तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है तारकाई को पढ़ने वाले हैं। अब आपको लगेगा कि देखो यार, कोई तार पढ़ा रहा है तो कोई लोहा पढ़ा रहा है तो लकड़ी पढ़ाने आया है। हम तो भाई कोशिका को पढ़ने आए हैं। ठीक है, हम कोशिका को ही पढ़ने वाले हैं। ये कोशिका में जो आपका ये केंद्रक होता है, ये कोशिका है। इस कोशिका को केंद्रक को जो आप बड़ा करेंगे तो केंद्रक के अंदर एक तरल द्रव्य पदार्थ पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो आपका तारकाय होता है। इस तारकाय को पढ़ने वाला। अब ये तारकाय क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका क्या काम होता है, इसको समझते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंशन वैसा मत लीजिएगा, छोटी सी चीज़ें हैं। ये आपका देख लीजिए, एक कोशिका है। ठीक, इस कोशिका में यहाँ पर ये क्या है आपका, ये जो है आपका, ये जो मैं काला डॉट बना लो ना, ये आपका केंद्रक है। ठीक, या इसको मैं इधर कर दूँ, ये देखिए, मान लीजिए ये आपकी कोशिका है, यह आपका इधर केंद्रक है। ठीक, इस केंद्रक को जो आप बड़ा करोगे इस तरीके से आप कुछ दिखेगा, कुछ आपको छोटा सा इस केंद्र को बड़ा कर आपको इस तरह के रूप में दिखेगा। यहाँ पर कुछ इस तरह के धागे जैसी संरचना देखने को मिलेगी, जिसको हम क्रोमेटिन धागे बोलेंगे। फिर इसके अंदर भी एक केंद्रक मिलेगा, जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। तो इसके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम तारकाय बोलते हैं। अब सवाल होता है कि आखिर ये तारकाय होता क्या है। तो तारकाय की परिभाषा, तारकाय केंद्रक के भीतर उपस्थित एक सघन गोलाकार रचना होती है, जो राइबोसोम के निर्माण में सहायक होती है। यानी दोस्तों, जो तारकाय होता है वो केंद्र के अंदर उपस्थित एक ऐसी संरचना होती है जो राइबोसोम के बनाने में सहायक होता है। अब सवाल होता है कि राइबोसोम किस चिड़िया का नाम है, किस शुतुरमुर्ग का नाम है। तो राइबोसोम वो होता है जो प्रोटीन को बनाता है। प्रोटीन तो भाई हमने बहुत बार सुना है, लेकिन प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का काम क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो प्रोटीन होता है ना, इसका निम्नलिखित काम होता है, यानी बहुत सारे काम होते हैं। कैसे काम होता है? पहला काम यह होता है, जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर को मरम्मत करता है। जैसे यदि आपका शरीर कहीं कट जाएगा, आपको कहीं घाव लग जाएगा, तो आपके शरीर में जितना ज़्यादा प्रोटीन रहेगा आपका शरीर उतना जल्दी ठीक होगा। यदि आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन होगा तो आपकी मांसपेशियाँ ज़्यादा रहेंगी, यानी आपका शरीर स्वस्थ होगा, आप हट्टे कट्टे दिखोगे। यदि आपके शरीर के अंदर प्रोटीन नहीं होगा तो आपका शरीर बहुत ही दुबला पतला एकदम मरियल आप दिखोगे। ऐसा दिखोगे जैसे मालूम चलेगा कि पोलियो मार दिया है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की कमी से होगा। यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो आप बार बार बीमार होंगे, आपके बाल टूटेंगे, आपके नाखून कमजोर होंगे, आपके अंदर मांसपेशियाँ कमजोर होंगी, आप जल्दी से बीमार पड़ोगे, बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें क्यों होंगी? जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी। तो प्रोटीन को कौन बनाता है? तो प्रोटीन को राइबोसोम ही बनाता है। तो प्रोटीन को बनाने का जो पप्पा है वो राइबोसोम है। तो राइबोसोम को कौन बनाता है? तो राइबोसोम का इसका पिता बनाता है तारकाय। तो ठीक है, और तारकाय कहाँ पाया जाता है? आपका जो है केंद्रक में पाया जाता है। तो ये है कोशिका। तो कोशिका के अंदर है केंद्रक, केंद्रक को बड़ा करेंगे तो यहाँ पर आपको तारकाय मिलेगा। और तारकाय जो होता है ये क्या करता है? ये जो है राइबोसोम को बनाता है, और राइबोसोम जो है प्रोटीन को बनाता है। प्रोटीन नहीं तो जल्दी घाव नहीं ठीक होगा, आपका शरीर दुबला पतला रहेगा, आप जल्दी से थक जाओगे, आपको स्वास्थ्य जल्दी खराब होगा, ये सारी समस्या आएंगी। तो तारकाय का यही काम होता है। तो तारकाय को खोजा किसने था? किस महान वैज्ञानिक ने, कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने तारकाय की खोज की थी? तो 1835 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने तारकाय की खोज की थी। अब तारकाय कैसा दिखता है? तारकाय एक गोलाकार, घना और गहरा रंग धारण करने वाला भाग होता है। यानी तारकाय एक गोलाकार होता है, घना होता है, गहरा रंग धारण करने वाला भाग होता है, जो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से केंद्रक के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, जो आपका माइक्रोस्कोप होता है ना, उसको तो हम दूरबीन तो बोल नहीं सकते कि अलाउद्दीन का चिराग खोजने जा रहे हैं, हमको दूरबीन चाहिए, वो वाला दूरबीन नहीं होता। वो अलग प्रकाश का एक क्या होता है? माइक्रोस्कोप होता है। माइक्रोस्कोप में भी कई तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। तो आप प्रकाश माइक्रोस्कोप लेंगे तो उससे जब आप कभी कोशिका को देखेंगे ना, तो केंद्र के अंदर आपको यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगा। यह केंद्र के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक रंग को अवशोषित करता है। केंद्रों के अन्य भागों की अपेक्षा, क्योंकि केंद्र के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन धागे होते हैं, उसी में आपका आरएनए बनता है, उसी में आपका डीएनए बनता है। डीएनए जब आगे चल के विभाजित अविभाजित होता है तो आप जानते हैं कि वो गुणसूत्र का, जीन का, इस तरह का सारी चीज़ों का रूप ले लेता है। लेता कि नहीं लेता, यह हम पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं पढ़ेंगे इसको। तो सबसे ज़्यादा गहरा रंग यही अवशोषित है, सबसे ज़्यादा गहरा रंग यही अपने आप को करता है, इसलिए गहरा दिखाई, सबसे ज़्यादा गहरा रंग अपने अंदर खींचता यही है, इसलिए ये गहरा रंग का दिखाई देता है। तारकाय का कार्य क्या होता है? तारकाय का कार्य पहला होता है कि यह आरएनए को बनाता है, आरएनए का संश्लेषण करता है, यानी आरएनए को बनाने में मदद करता है।
राइबोसोम उप एककों का निर्माण करता है और ये राइबोसोमों का भी उप एककों का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देता है। और जब कोशिका का विभाजन होता है तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट क्या करता है, मदद करता है। जैसे आपने देखा ना, वो कहावत सुना ना कि दूसरे कंधों पर बंदूक रख के चलाना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब दो लोग आपस में झगड़ते तो तीसरा व्यक्ति आकर चाहता है, और वो क्या चाहता है, क्यों? क्योंकि दो लोग जो झगड़े किए उनमें से एक ऐसा व्यक्ति है जो तीसरे व्यक्ति को फूटो आंखें ना सुहाना होता है, उसको तकलीफ देता है, तो वो चाहने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार ये जो तारकाय होता है ये क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट क्या करता है, ये क्या करता है, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। अब कोशिका विभाजन कैसे होगा, ये आपकी कोशिका है, बाद में आपकी कोशिका ऐसा हो जाएगा, फिर बाद में आपकी कोशिका कुछ इस रूप में ऐसा बट जाएगी, और फिर बाद में ये आपकी कोशिका ऐसा दो बन जाएगी। तो कोशिका ऐसा से ऐसा, फिर ऐसा से ऐसा, फिर ऐसा, कोशिका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके से कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन में एक तरह से क्या, ये तारकाय मदद करता है। तारकाय का महत्व, यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण तंत्र का आरंभ करता है। संश्लेषण का मतलब जब दो या दो से अधिक चीजें मिलकर नई चीजें बनाती हैं तो उसको संश्लेषण कहते हैं। जैसे दाल और चावल मिला के खिचड़ी बना दिया तो एक तरह का संश्लेषण हो जा रहा है। बिना तारकाय के राइबोसोम नहीं बन सकते, जिससे प्रोटीन निर्माण प्रभावित होगा। यह आनुवंशिक जानकारी को सक्रिय रूप से लाने में भूमिका निभाता है। और जो आनुवंशिक जानकारी होता है, जैसे कुछ लोग को आपने देखा ना कि किसी के हाथ में 6 उंगलियां होते हैं, फिर उसके बेटे के हाथ में भी 6 उंगलियां होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी का शरीर का कोई अंग भंग रहेगा, हाथ नहीं रहेगा, हाथ नहीं रहेगा, पाँव नहीं रहेगा, कोई अंग कटा फटा रहेगा, फिर उनके बेटे के साथ भी ऐसा होगा। कुछ लोग होंगे कुब्बड़ होंगे, पीठ से उनका निकला होगा, उनके बेटा या बेटी का कुछ होता है। तो इस तरह की जो आनुवंशिक बीमारियां होती है, आनुवंशिक जो जानकारी होती है, कुछ तरह की ये सब लाने का काम करता है। ठीक है, इस बात को याद रखें। ये आनुवंशिक बीमारी हो गई, कुछ आनुवंशिक जानकारी हो गई जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, ये कौन लाता है, तारकाय भी लाने में मदद करता है। अब जानते हैं राजधानी क्या होता है। पहले राजधानी को देख लो, ये राजधानी नहीं है भैया, रसधानी है। राजधानी कैसा दिखता है, ये देखो, ये आपकी पादप कोशिका है। यह इतना बड़ा सा पोखरा जैसा, जो गड़ी पोखरा तालाब जैसा दिख रहा है ना, इसी को राजधानी बोलते हैं। इसी को क्या, राजधानी बोलते हैं। राजधानी नहीं, राजधानी। अब ये राजधानी क्या करता है, किसका क्या काम है वो जानते हैं। देखिए, राजधानी केवल जो है पादपों में, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, झड़ झंखाड़ होते हैं, उसी में पाया जाता है। इंसानों, गाय, भैंसों, बकरियों में नहीं पाया जाता है। राजधानी क्या होती है, राजधानी पादप कोशिका का एक बड़ा थैला जैसा भाग होता है, जो पानी, खनिज, लवण, शर्करा, अवशिष्ट पदार्थों और रस का संग्रहित करता है। देखो दोस्तों, जब कभी भी किसी भी हरे भरे पेड़ को काटो, किसी भी पौधे को तोड़ दो, आप चलते हो तो कोई भी घास फूस दी जाएगा, जंगली टाइप का आपको मन करेगा उसको मुंडियों तोड़ दोगे, उसको पत्तों में उछलो, तो आप करते हो ना। लेकिन जब उसको तोड़ते हो तो देखो नीचे तोड़ते हो ना, तो अंदर उसका नमी होता है। ऐसा नहीं कि जब पानी लगेगा निकलने, लेकिन कुछ नमी टाइप का जरूर निकलता है। क्यों नमी टाइप का निकलता है, क्योंकि कोशिका का जो पादप है, जितना भी पेड़ पौधे, उसकी जो कोशिका है, उसका एक बहुत बड़ा भाग क्या है, रसधानी से बना हुआ है। और रसधानी में क्या होता है, पानी होता है, खनिज होता है, लवण होता है, शर्करा होता है, जितने अवशिष्ट पदार्थ यानी जो बेकार पदार्थ हो गए, जो अच्छे पदार्थ हैं, सब इसी में होता है। इसलिए हरे भरे पेड़ को काटो तो उसमें नमी रहता है। जब वही पेड़ मर जाता है तो यह रहता ही नहीं है, तो आपको सूखा देखने को मिलता है। इसलिए इसे रस का घर कहा जाता है, या स्टोर रूम भी कहा जाता है। तो राजधानी को रस का घर या स्टोर रूम भी कहा जाता है। राजधानी की खोज किसने की, राजधानी की खोज एटान वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। देखो भाई, ये दूसरे ल्यूवेनहॉक थे, वो दूसरे ल्यूवेनहॉक थे। ये एटान वान ल्यूवेनहॉक थे। नाम ही बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। एटान वान ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। ये कहाँ पाई जाती है, ये पादप कोशिका में सिर्फ पाई जाती है। पादप कोशिका में राजधानी बहुत बड़ी और केंद्र में पाई जाती है। और ये क्या है, केंद्र में पाई जाती है। तो केंद्र में पाई जाती है, केंद्र के पास में कर सकते हो। एक तरह से क्या क्या रहता है, ये जो है पाई जाती है, जो बहुत बड़ी होती है। प्राणी कोशिका में ये छोटी और बहुत सारी होती है। देखिए दोस्तों, जितने भी जानवर होते हैं, गाय भैंस, जैसे मैंने कहा कि गाय भैंसों में नहीं पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है, लेकिन ना के बराबर पाया जाता है। तो बहुत छोटी पाई जाती है, लेकिन बहुत सारी पाई जाती है। ऐसा समझिए, मान लीजिए ये एक पेड़ का कोशिका है, ये एक भैंस का कोशिका है, तो इसके अंदर बहुत बड़ा पाया जाएगा। इसके अंदर क्या एकदम छोटा छोटा पाया जाएगा, लेकिन कई सारा पाया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ना के बराबर पाया जाता है। राजधानी का कार्य क्या होता है, अब देखो क्या होता है राजधानी का। कोशिका में पानी और पोषक तत्वों का संग्रहित करना,
अवशिष्ट पदार्थों को अलग करना, कोशिका का आकार बनाए रखना, कोशिका के अंदर दबाव बनाए रखना, ये सारे काम होता है। यानी जो पानी हो गया, जो पोषक तत्व होगा, वो क्या करता है, पेड़ पौधों के अंदर रखता है, जिससे वो अपना भोजन वोजन जो भी चीज़ है ले सकते हैं। एक तरह से स्टोरेज का काम करता है। जैसे आपको ना खाना वाना बनाते हो, आपका जैसे खेत हो गया, खेत में गेहूँ चावल बोते हो जाता है, तो उसको काट कर अपने घर में स्टोर करते हो कि नहीं, डेयरी में रखते हो कि नहीं करते हो। ठीक उसी तरह आप पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, वो किस रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है। जब ग्लूकोज के रूप में होता है तो क्या करते हैं, उसको ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, एक तरह से स्टोरेज का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे शब्द जुड़ गए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, इसको अलग कर दीजिएगा। ठीक है, तो पानी पोषण तत्वों को संग्रहित करता है, ये इसका काम करता है। और क्या करना है, कोशिका का आकार बनाए रखना, कोशिका के अंदर दबाव बनाए रखना, कोशिका के अंदर एक तरह से दबाव भी बनाए रखता है। राजधानी का महत्व क्या है, ये कोशिका को सूखने से बचाते हैं। और ये क्या करता है, कोशिका को सूखने से, यानी राजधानी जिन भी पेड़ पौधे में रहेगा वो पेड़ पौधे हाल ही सूखते नहीं है। इसलिए देखो जब हरे बड़े पेड़ पौधों को जब काट देते हो ना, तो छत पर रखते हो सूखने के लिए, बाद में जब वो सूख जाता है तो 5 किलो का लकड़ी 2 किलो का हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर की राजधानी पूरी तरह से निकल जाती है। पौधों में खड़ा रहने में होता है। और क्या करता है, पौधों को खड़ा रहने में, मजबूती से खड़ा रहने में मदद करता है। कोशिका के अंदर के वातावरण को संतुलित रखती है, और कोशिका के अंदर का जो वातावरण उसको एक तरह से संतुलित रखता है। तो रिक्तिका, केंद्रक और राजधानी में अंतर होता है। और एक बात जान लिया, रिक्तिका क्या होता है उसको भी जान लें। देखिए, रिक्तिका और राजधानी में अंतर होता है, सरल भाषा में समझे। रिक्तिका कोशिका की राजधानी है जो नियम बनाती है। राजधानी कोशिका की गोदाम है, जो पानी या टंकी जो चीज़ें जमा करती है। कुल मिला जुला कर देखिए दोस्तों, रिक्तिका और राजधानी में अंतर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका शरीर है, ठीक है, तो ये आपका शरीर है और ये आपका आँख है। तो आँख और शरीर एक नहीं है, अलग है, लेकिन ये पूरा आपका शरीर और शरीर में ही आँख है। ठीक उसी प्रकार आपका अगर ये राजधानी है तो राजधानी में ही आपकी रिक्तिका होती है, और इसका काम केवल होता है कोशिका की राजधानी, यानी नियम बनाने का एक तरह से काम करती है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले वीडियो में हम जो है जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।